हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। SGR एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। ओके, अपन 12th क्लास के स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैथ्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये कितनी यूनिट में डिवाइडेड है ये अपन बताएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में कोई भी टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शन, ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट अलजेब्रा, इसके भी दो पार्ट कर रखे हैं, एक फंक्शन और सेकंड है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ओके, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, इसके तीन पार्ट कर रखे हैं, मैट्रिक्स, सेकंड है डिटर्मिनेंट्स एंड थर्ड है इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, थर्ड यूनिट दे रखी है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, कैलकुलस। कैलकुलस, इसमें पार्ट आ जाएंगे continuity and differentiability, application of derivatives, integration and application of इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक का, फिर उसके बाद में अपनी थर्ड यूनिट हो गई कंप्लीट। फोर्थ यूनिट, इसको 6 यूनिट में डिवाइडेड कर रखा है टोटल। यहाँ से फर्स्ट हो गया अपनी कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसमें दो पार्ट है फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। फिर सेकंड है अलजेब्रा, अलजेब्रा को 3 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स मैट्रिक्स। थर्ड कैलकुलस, इसमें लिमिट्स अपने 11th क्लास में देख ली थी। फिर उसके बाद में अपने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये टॉपिक इसमें गिवन है। फिर उसके बाद में अपनी फोर्थ यूनिट, तो फोर्थ यूनिट कौन सी है? वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। एंड 5 यूनिट अपनी LP, लीनियर प्रोग्रामिंग। 6 यूनिट एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने 6 यूनिट है, कंपोजिट फंक्शन है, फिर उसके बाद में अलजेब्रा है, फिर अपने पास में कैलकुलस है, फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है एंड लीनियर प्रोग्राम है, एंड लास्ट है कौन से? प्रोबेबिलिटी। या और से अब इनके मार्क्स भी बता दे तो कौन से यूनिट कितने मार्क्स के। ये कंपोजिट फंक्शन है जो अपने 7 मार्क्स का है, जो इसमें से दोनों डिवाइडेड है, फंक्शन और इनवर्स में। फिर उसके बाद में अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा को डिवाइडेड करा कर कितने 3 पार्ट में करा कर, और मार्क्स कितने इसके? 10 मार्क्स। कैलकुलस, कैलकुलस एक तरीके से ऐसा है कि कहने को पूरी बुक में से हाफ बुक के मार्क्स इसी के है। इसमें कितने का है? ये 38 मार्क्स का है, जो सबसे मेजर टॉपिक अपने। फिर उसके बाद में आते हैं अपने वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, ये वाले दोनों के दोनों, ये कितने हैं? 14 मार्क्स के हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये कितने अपने? 4 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी है अपने 7 मार्क्स की। इस टाइप से अपने पास में टोटल कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। यहाँ से देखिए 30, ये कितना हो गया? 14 एंड 7 कितना? 21, 21 एंड 7 कितना? 28, 38, ये कितना हो गया? 76 एंड 4 कितना हो गया? 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से ये अपने पास में हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो। अब अपन इसमें से स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा का टॉपिक है, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ से देखिए, ये पूरी यूनिट थी जो 10 मार्क्स की थी, इसमें से अपन ने एक टॉपिक लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मीन क्या है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो अपन ये देखिए व्हाट इज मीन ऑफ मैट्रिक्स।
देखो यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखो, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरिया अपने पास में से मतलब ये है। जो भी मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अपने एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसको रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है जो मैं बता देता हूँ। एक तो ये है यहाँ तक, फिर उसके बाद में सेकेंड है जनरली ऐसे भी करते हैं, और थर्ड है लेकिन अपने को जनरली कौन सा लेकर चलना है, ये वाला जो हर। अब इसमें देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक में क्या बनी हुई है, रो बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो रो है, और जो वर्टिकल लाइन से वो क्या है, अपने कॉलम्स है। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को ऑलवेज ABCD इस टाइप से कैपिटल लेटर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसमें एलिमेंट रहते हैं इस बॉक्स के अंदर उनको किससे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। स्मॉल लेटर जैसे A11, A12 सिमिलर इस टाइप से। ये मैट्रिक्स है, A है, इसको अपन यहाँ से A11, A12 यहाँ से जो भी मैट्रिक्स को होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी अपन कैपिटल लेटर से ABCD इस टाइप से। और जो इसके अंदर है उनको स्मॉल लेटर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे जो भी है। यहाँ से देखिए इसमें जो रो आ रही है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये R1, ये R2, ये R3, ये हॉरिजॉन्टल जो भी लाइंस हैं A11, A12, A13, R1, R2, R3, ये क्या हो गई अपनी यहाँ पर रो हो गई। ये क्या हो गई, रो हो गई। और जो अपनी ये बना हुआ है C1, C2, C3, C1, C2, C3, ये अपने क्या हो गए, कॉलम हो गया। ये अपने कॉलम है। रो कौन सी लाइन हो गई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो हो गई क्या नाम, रो। और जो कॉलम है वो कौन सी लाइन हो गई, अपने वर्टिकल लाइनों से हो गई। ओके, अब यहाँ से ये कौन से ऑर्डर की हो गई, इसको ऑर्डर होता है M×N, ऑर्डर फॉर्म में होगी, ऑर्डर M×N टाइप्स की ये मैट्रिक्स है। M किसको रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है रो को। M किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। और N किसको करता है रिप्रेजेंट, M करता है कॉलम को। M रिप्रेजेंट करता है रो को और N किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से कहने का मतलब ये है, ये जो गिवन अपने को ये कैपिटल लेटर हो गए वो तो मैट्रिक्स हो गई, और जो इस बॉक्स में है ये I और J फॉर्म में अपने को ये मैट्रिक्स थी जो अपन यहाँ पर बना दिए A11, 12, 13 ये वाली। अब यहाँ से I तो क्या हो गया अपना रो, और J क्या हो गया कॉलम। I हो गया अपना रो हो गया और J क्या हो गया अपना कॉलम हो गया। यहाँ से अपन कोई भी एग्जाम्पल लेके ये ऐसे बनाने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे कैसे मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अपने को कंस्ट्रक्ट करनी है इफ A = 1/2 I + 2J, ये अपने को गिवन है। और अपने को 2×3 टाइप की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अपने को गिवन है A = 1/2 I + 2J, 2×3 टाइप की अपने को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सो लुक एट द बोर्ड, यहाँ से देखिए 2×3 टाइप मीन्स क्या होगा, यहाँ से 2 तो क्या हो गया, यहाँ पर जो 2 है तो ये तो हो गई अपने पास में रो, और जो 3 है वो हो गया अपने पास में कॉलम। ओके, 2 क्या हो गई, रो हो गई, और जो 3 है वो अपने पास में क्या हो गया, कॉलम हो गया। मीन ये बनानी है अपने को, रो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ से 11,
एंड A13। यहाँ से देखिए 11, 12, 13, 21, 22, 23। यहाँ से रो कितनी हो गई 1 और R1 एंड R2, और जो कॉलम है वो कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, C1, C2 और C3 हो गए। जैसे कहने का मतलब ये हो गया A12 है तो इसका मीन क्या हो गया, ये कौन सी में हो गया मैट्रिक्स में, मतलब फर्स्ट तो क्या है रो हो और सेकंड क्या है कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गई और सेकंड नंबर का क्या हो गया कॉलम हो गया, A12 हो गया। ओके, अब अपने को ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स। अब अपने को यहाँ से A11 कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ से, तो 1/2 I को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 1 + 2, J की वैल्यू कितनी है 1 ही है, 1/2, 2 × 1 कितना हो गया 2, 2 and 1 कितना हो गया 3/2। जो फर्स्ट एलिमेंट था A11 वो कितना आ गया अपना 3/2 आ गया। इसी टाइप से अपन A12 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये रो है और 2 क्या है कॉलम है, ये 1, 2 × 2 कितना हो गया, यहाँ से A12 1/2, 1 + 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 and 1 कितना हो गया 5/2। A11 की वैल्यू कितनी आ गई थी 3/2, A12 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब A13 सेम प्रोसेस है जो अपन ने पहले किया, वो I + 2J, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1, I का मीन क्या हो रो 1 है और 3 क्या हो गया कॉलम हो गया, 2 × 3, 6 and 1 कितना हो गया 7/2। ये अपने पास में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे A11, 12 and 13, वो आगे क्या क्या आ गया अपने पास में 3/2, 5/2 and 7/2। अब अपने को कौन से फाइंड आउट और करने हैं सेकंड रो के A21, A22 और A23। ओके, देखिए अपन ने यहाँ तक फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे 11, 12 and 13 वाले एलिमेंट्स अपन ने फाइंड आउट करते हैं। 11 की वैल्यू 3/2, A12 की वैल्यू अपने पास में 5/2 और इसके आगे थी 7/2। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। अपने को कंडीशन गिवन थी 1/2 I + 2J, A21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। 1/2 I की वैल्यू मीन्स रो की वैल्यू कितनी है अब 2, और J क्या हो जाएगा अपने पास में कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से कितना हो गया 2 × 1 कितना हो गया 2 and 2 कितना हो गया 4/2 = 2। A22 1/2। अब यहाँ पर देखिए I and J दोनों की वैल्यू कितनी है इक्वल है 2 and 2, रो एंड कॉलम की, 2 + 2 × 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 6/2 = 3। एंड अगेन A23 1/2 I + 2J में अपने को वैल्यू पुटअप करनी है। अब I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 3, 2 × 3। यहाँ से देखिए 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 and 2 कितना हो गया 8, 8/2। तो यहाँ से कितना हो गया 4। अपने को कैसी कंस्ट्रक्ट करनी थी मैट्रिक्स करनी थी 2 × 3 ऑर्डर में करनी थी। तो अपने पास में सभी एलिमेंट्स आ गए A11, 12 इनके सब क्या आ गए, वो कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में 3/2, फिर उसके बाद में अपने पास में 5/2 एंड 7/2। ये फर्स्ट रो के थे। सेकंड रो में कौन कौन से अपने पास में 2, 3 एंड 4। ये अपने पास में 2 × 3 ऑर्डर की क्या हो गई एक मैट्रिक्स हो गई। इसी टाइप से अपने पास में और भी कंडीशन गिवन हो तो अपन बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन सेकंड करें, अपने को गिवन है A = I² + J²। अब ये वाली और अपने को वही 3 × 2 टाइप 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 3 × 2 का मीन क्या हो गया 3 का तो मतलब हो गया क्या होना चाहिए अपने पास में 3 रो होनी चाहिए
और 2 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ये अपने पास होनी चाहिए। 3 तो रो होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। मीन A11 A12 कॉलम कितने होने चाहिए, 1 एंड 2, ओनली 2 होनी चाहिए। और रो कितनी होनी चाहिए, 3 812। ये देखिए यस A11 12, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई और ये R3 हो गई। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 तो रो होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए, 2। ये C1 हो गया अपने पास में और ये हो गया C2 हो गया। सेम जो पहले क्वेश्चन में पहले एग्जाम्पल ने अपन ने किया था, सेम उसी प्रोसेस से करना अपने को। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट एलिमेंट की। इसमें I की वैल्यू कितनी है, 1 और J की वैल्यू भी कितनी है, 1। कहने का मतलब ये है कि रो की और कॉलम दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर में पुटअप कर देगी ये वैल्यूज। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 एंड 1 स्क्वायर 1, 1 एंड 1 कितना होगा, 2। दिस टाइप यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 1 और J की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब रो की वैल्यू कितनी है, 1 और कॉलम की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2। तो यहाँ पर पुट करने के बाद में अपने पास में आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 एंड 1 कितना होगा, 5। अपने पास में फर्स्ट रो के एलिमेंट थे दोनों आ गए अपने पास में 2 एंड 5। दिस टाइप A20 सेकेंड रो के एलिमेंट की बात करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, रो तो कितनी हो जाएगी, सेकेंड, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 1 अपने पास में। 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5। A22। अब यहाँ पर देखिए I एंड J दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। 2 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 4 कितना होगा, 8। अब अपने पास में लास्ट रो की वैल्यू रह गई, वो कौन सी है अपने पास में, A31 एंड A32। I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर में पुटअप करना है। मतलब अब यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एंड J की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पुट करने के बाद में 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड 1 कितना होगा, 10। I की वैल्यू कितनी है, 3 और J की वैल्यू कितनी है, 2। I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 9 एंड 4 कितना होगा, 30। ये अपने पास में 3 into 2 ऑर्डर की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इसके सभी एलिमेंट्स को अपन कमांडली लिख देंगे एक बार। A11 की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ से सेकंड की है 5, 2 5, फिर उसके बाद में 5 8, नेक्स्ट अपने पास में 10 एंड 13। ये अपने पास में होगी 3 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ओके, इसी प्रकार से अपने पास में और एग्जाम्पल हो सकते हैं।